मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर विश्व रेकी अभियान की तरफ से स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ही अलग हो सकता है। ये उन लोगों के लिए है कि हम जीवन में क्या करें ताकि हमें बहुत सफलता मिले, बहुत धन मिले, हमारा नाम हो जाए, हमें नेम फ्रेम मनी सक्सेस जिसको बोलते हैं, हम चारों तरफ से बिल्कुल हमारा नाम जिधर उधर हो जाए और आपका काम बहुत बढ़िया रहे। और इतना ही नहीं तो आपके पास धन बहुत आ जाए, मतलब आप अमीर भी बने। तो दोस्तों इसके लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो एक ही व्यक्ति है और वो है, आप आईने में जाकर देख लीजिए। ओके, कोई बात नहीं, फिर भी हम इसके ऊपर हमारे पास क्या सॉल्यूशन है तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों ये कभी भी नहीं दिखना। सबसे पहली बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये मेरा किया हुआ प्रैक्टिकल है। मेरे जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, मेरे जो वीडियो होते हैं, वो टोटली प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर डिपेंड होते हैं। ये प्रैक्टिकल मैं पहले करता हूँ और फिर वीडियो बनाता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जितने भी वीडियो आप देखेंगे वो सारे के सारे मेरे किए हुए प्रैक्टिकल है, ये मेरा रिसर्च है। और आज का मेरा रिसर्च है उन लोगों के लिए जो लोग मेरी बात को आज पूरी तरह से समझे कि आपको किसी के भी बारे में कुछ भी शब्द बोलने के पहले 1000 बार सोचना चाहिए, 1000 बार सोचना चाहिए। बिकॉज यू आर अ क्रिएटर। आप क्या करते हो, आप अपने लाइफ को नहीं देखते हुए आप क्या कर रहे हो वो नहीं देखते, लेकिन कौन क्या कर रहा है इसके ऊपर बारीकी से देखना शुरू कर देते हो और आपकी उसमें इंटरेस्ट रहता है, आपको उसमें आपकी एक आदत रहती है कि वो क्या कर रही है या वो क्या कर रहा है। इसके पीछे अगर आप जितना भागेंगे दोस्तों उतना आप दुखी हो जाएंगे। आप कई उदाहरण देखो, आप क्या कर रहे हो ये देखो, कौन क्या कर रही है या क्या कर रहा है इसके पीछे मत जाओ। तुम्हारा नॉलेज तुम्हारे पास रखो, उस नॉलेज को तुम लोगों तक मत पहुंचाओ कि तुम कितने बुद्धिमान हो, तुम्हारा नॉलेज कितना बड़ा है तुम किसी को मत बताओ। जब तक तुम अंदर उसके नॉलेज के परे आत्मसात नहीं करो, नॉलेज के साथ एक नहीं हो जाओ। कहने का मतलब है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं एक चीज के बारे में, जैसा मैं रेकी पढ़ाता हूं तो रेकी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और मुझे कोई चीज रेकी के बारे में मैंने पढ़ा दिया, मुझे कोई चीज की आइडिया नहीं है कि जैसा कोई एक व्यक्ति है, जैसा पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, हिप्नोटिज्म है, इन चीजों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा, ये कुछ चीजें होती ही नहीं है, ये ऐसा करते ही नहीं है, इसमें ये रहता ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मेरी बुद्धि का इस्तेमाल करके उस विषय के बारे में और उस गुरु तत्व के बारे में मैं अपमानित शब्दों का प्रयोग करूंगा। तो दोस्तों फिर मैं मेरे जीवन में सफल होना असंभव। तो इसीलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि आप अपने जीवन में अगर सचमुच सफल होना चाहते हो तो आप बाहर का देखना बंद करें। एक कहानी मैंने पिछली बार बताई थी, बहरा बनिए। वो मेंढक जो है ना बहरा बना था तो वो अपने चोटी के ऊपर जाकर वो जीत गया था। उसी तरह आप जो है ना, आप अंधे बन जाइए। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सुन रहा है, आपको कुछ भी नहीं मालूम। आप अपने धुन में रहिए। अंधे बनने का मतलब है ध्यान साधना से जुड़े, आंखें बंद करके अंदर की दुनिया के साथ जाए। और जब आप अंदर की दुनिया के साथ जाएंगे दोस्तों तो बाहर की दुनिया तो वैसी ही है जब आप अंदर देखेंगे। बिकॉज यू आर अ क्रिएटर। हम क्रिएट करते हैं चीजों को। हम जीवन में क्या करना है, हमें पैसे चाहिए, धन चाहिए, सफलता चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। हम इन चीजों को जो हमें चाहिए हम उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। किसी के पास कैसा स्वास्थ्य है, किसी के पास कितने पैसे हैं, वो कैसे सिखाते हैं, मुझे क्यों नहीं सिखाते आता है, उनको क्या आता है मुझे क्यों नहीं आता है, वो ऐसा क्यों बोलते हैं। हम क्या करते हैं वास्तविकता में, ये हमारी जो आदत है। आज मैं एक आदत अगर आपने आपकी बदल दी तो मैं आपको एकादशी का पूरा पुण्य आपको मिलेगा। हाँ जी दोस्तों, एकादशी, एकादशी का मतलब क्या है, ऋषि मुनि बता कर गए। एकादशी एक आदत अशी, एक आदत अशी लगा लो कि आपका जीवन ही बदल जाए। तो आज एकादशी है, आज का एकादशी की आदत ऐसी लगा दो, एक आदत ऐसी लगा लो कि कौन क्या कर रहा है उसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, आपको क्या करना है इसके ऊपर आपको फोकस करना है। काफी लोग देखे हैं मैंने, वो खुद तो कुछ करते नहीं है, उनको खुद कुछ भी नहीं आता है, लेकिन वो कोई कर रहा है ना उसके अंदर वो उंगलियां करते हैं, उसके अंदर की कमियां निकालते हैं। तो दोस्तों ये लोग जीवन में कहीं नहीं पहुंचते, ये दुखी लोग होते हैं।
क्योंकि वो हमेशा इसी विचार में रहते हैं कि वो क्या कर रहे होंगे, दूसरा क्या कर रहा है, उनको कितने पैसे कमा रहा है, ये वो सोचते हैं। और जो व्यक्ति इस तरह से सोचता है वो जीवन में दुखी होता है। तो दोस्तों ये तो हो गई एक बात आपके दुखी होने की। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ आपको स्वस्थ रहने की। क्या आप भी 100% स्वस्थ रहना चाहते हो, टन टनाटन रहना चाहते हो, तो कभी भी दोस्तों कोई भी बीमारी के बारे में चर्चा मत करें। कोई भी बीमारी के बारे में आप इंफॉर्मेशन नहीं ले कि इससे ये होता है, इसके ये लक्षण होते हैं, इन चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा फोकस नहीं करें। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आ गया है, अगर वो बीमारियों से ग्रसित है, आप उसकी मदद करें। अगर आप रेकी के साधक हो तो रेकी कीजिए, उसकी उसकी मदद करें। रेकी माँ से प्रार्थना करके ऊर्जा का निर्माण करें, उसकी उसको उपचार करें। लेकिन उसके वो बीमारियों के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करे और उस बीमारियों के बारे में ज़्यादा डीप में भी नहीं जाए कि कहीं ये मुझे तो होगी नहीं। क्योंकि हमारा माइंड जो है ना, जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि मुझे तो नहीं आएगा। जब कोई कोरोना में मर गया तो बोलते मुझे तो नहीं होगा। जब किसी का ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो मेरा तो नहीं होगा। हम क्या करते हैं, जो भी परिस्थिति को हम देखते हैं, सुनते हैं, तो हम उसी परिस्थितियों को परिस्थिति के अंदर खुद को डाल देते हैं, खुद को देखना शुरू कर देते हैं और वही हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो दोस्तों अगर आपको 100% स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले तो आपको 5 चीजें करनी पड़ेंगी। आपको प्रकृति के साथ रहना ही पड़ेगा। प्रकृति ही भगवान है। प्रकृति के साथ, भगवान के साथ रहना, एक बार रह के देखो। मंदिर में जाते हो, मंदिर में जाते हो तो आदत बदल दो। एक आदत अशी, एक आदत अशी, एक आदत और लगा लो। आज तक भगवान के सामने जाकर हमने कटोरा फैलाया था, हम भगवान के सामने जाकर भीख मांग रहे थे ना। आज क्या करो, आंखें बंद करके मंदिर में जाकर बैठो, बोलना भगवान कैसे हो तुम। हमारी याद आती है कि नहीं, तुम्हें यहीं बैठे रहते हो। आप जिस तरह से एक व्यक्ति के साथ, परिवार के साथ, मित्रों के साथ बात करते हो, उसी वैसी ही बात आप भगवान से करो। दोस्तों आनंद देखो कितना आएगा। जब हम भगवान के सामने कुछ मांगते हैं ना तो बोलता है कि देखो भिखारी आ गया, क्योंकि उसने तो हमें सब कुछ दे दिया। पैदा होते से उसने हमारे अंदर सब कुछ दे दिया है। कभी झांक कर देखा अपने आप के अंदर कि आपके अंदर क्या है? नहीं देखा। हमारे अंदर हमने झांक के देखा ही नहीं। हमारे अंदर बहुत दिव्य शक्तियां हैं। हम हमारे जीवन के मालिक है। यस, यू आर क्रिएटर। हम हमारे जीवन को बनाते क्षण प्रतिक्षण। तो इसीलिए मैंने बोला कि क्षण प्रतिक्षण आप जो जो विचार करते हो वैसे ही आपका जीवन बनता है, आपका फ्यूचर बनता है। इसीलिए हमारा जो प्रेजेंट टेंस चल रहा है इसमें हमें वही चीजों को देखना है, वही चीजों को सुनना है कि जो हमारे जीवन के लिए सपोर्टेड है, आगे के जीवन के लिए। इसीलिए मेरा आज का जो टॉपिक था कि हम कभी भी ये नहीं देखें कि कौन क्या कर रहा है, हमें ये देखना है कि हमें क्या करना है। दूसरों का देखकर हम दुखी होते हैं और जब हम खुद के ऊपर पहल करते हैं दोस्तों तो हम सक्सेस हो जाते हैं, हम धनवान बनने लगते हैं। और एक बात, अगर आप सचमुच चाहते हो कि मेरे परिवार में खुशहाली आ जाए, मेरा परिवार बहुत बढ़िया रहे, मेरा परिवार स्वस्थ भी रहे, तो आप कुछ स्वस्थ के नियम को अपनाएं और कुछ प्रकृति के नियम को अपनाएं। प्रकृति का नियम है, प्रकृति में धूप है, आप धूप लीजिए। प्रकृति में पेड़ है, आप पेड़ के पास जाकर बैठिए। प्रकृति के पास मिट्टी है, आप मिट्टी पे चलने का प्रयास करें। प्रकृति के पास में हवा है, आप सुबह की हवा लेने का प्रयास करें। आंखें बंद करके ले कि ये प्रकृति की हवा मेरे शरीर के अंदर जा रही है और मेरे शरीर को शुद्ध कर रही है। मेरे शरीर से सारी बीमारियां जल रही है, धुआं बनकर निकल रही है, आकाश के तरफ जाकर विलीन हो रही है। मेरा शरीर सफेद रंग के प्रकाश के जैसा, सूरज के जैसा चमक रहा है। दोस्तों मेरी बात के ऊपर विश्वास करो। मैं जो बता रहा हूं ना, मेरा विश्वास करो। एक दिन करो, एक दिन आकाश के नीचे, जमीन के ऊपर खड़े रहो, चारों तरफ आकाश ही आकाश है। करो ऐसी जगह की तलाश जहां पर सिर्फ जमीन और आकाश है। आंखें बंद करके दोनों हाथ फैला के आकाश के तरफ की ऊर्जा ले लो। एक बार लेके देखो, करके देखो, बोल के देखो। अभी तक हमने जो नहीं किया वही हमको करना है। एकादशी, एक आदत ऐसी बदलनी है। तो दोस्तों अगर आप प्रकृति के साथ रहे तो आपके शरीर को 100% स्वास्थ्य मिलेगा। और उसके रही बात फिर आपके खान पान की, तो खान पान में सुधार तो आपको थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। जो आपका आहार ही नहीं उसको क्यों करते हो? आपके आहार को थोड़ा सा चेंज करो। हाँ, तेल वाली चीजें, घी वाली चीजें, तली हुई चीजें, मीठी चीजें, कलर वाली चीजें, ये अवॉइड करो। उसके बाद में जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, चाय होती है, कॉफी होती है, उसको अवॉइड करो। कभी कभी ले लो,
हाँ, लेकिन एकदम से नहीं निकलेगा, छोड़ दो, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है एसिडिक चीज़ें और स्वास्थ्य के लिए स्वस्थवर्धक होती है अल्कलाइन चीज़ें। तो ढूँढिए गूगल पर जाकर, इतना सब ढूँढते हो, आज ही ढूँढिए अल्कलाइन चीज़ें क्या होती है और उसको खाना शुरू करें। देखो आपको 100% स्वास्थ्य मिलेगा, क्योंकि नियमों के बगैर कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, आप चाहते हो कि मेरे परिवार में हमेशा सारे लोग बिल्कुल ऐसे मिलते जुलते रहे, गाते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आपके परिवार में आप ये चाहते हो? हाँ दोस्तों, ये भी मेरा प्रैक्टिकल है, ये मेरा प्रैक्टिकल, मैं सारी चीजें प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आज आपको। और अगर आप चाहते हो कि मेरे परिवार में बिल्कुल खुशहाली रहे, मेरे परिवार में एक फ्रेंड सर्कल जैसा रहे, बिल्कुल सब लोग नाचेंगे, गाएंगे, डांस करेंगे और खाना खाएंगे बढ़िया सा, चाहते हो आप ऐसा? सचमुच आप ऐसा चाहते हो? छाती पे हाथ रख के एक बार मुझे बोलिए कि गजानन भैया मैं सचमुच ऐसा चाहता हूं या चाहती हूं। तो दोस्तों देखो, मेरी एक बात सुनो, अभी से अभी से एक चेंज अपने अंदर लेकर आओ। अभी से अब भी आप परिवार के कोई भी व्यक्ति के पास जाएंगे और बात करेंगे तो हल्के से मुस्कुराहट के साथ करो। और वो जो भी है, बच्चा है, बेटा है, बहू है, सास, पति है, माँ है, बाप है, कोई रिश्तेदार है, परिजन है, जो भी व्यक्ति है, शुरुआत अपने परिवार से करो। और परिवार में खुशहाली लाने का सबसे पहला रूल है, और वो है आप अपने परिवार के साथ हंसते हुए बात करो और डांटो मत किसी को, और उनकी कमियां मत निकालो और उनकी तारीफ करो। हर व्यक्ति की तारीफ करो और सपने में देखो कि मेरा परिवार बिल्कुल बढ़िया है और हम एक दूसरे के साथ इस तरह से रहते हैं। आपको जो चाहिए वो सपने में देखो कि मेरा परिवार ऐसा बन रहा है। अगर आप कोई साधना करते हो, रेकी है, प्राणिक है, जो भी साधना करते हो, आप अपनी साधना के बाद 2 मिनट तक ऐसा विजुअलाइजेशन करें कि आपका परिवार डांस कर रहा है, आपका परिवार साथ में खाना खा रहा है, आपका परिवार गप्पे मार रहा है। आपको जो चाहिए वही आप अपने मेडिटेशन के बाद, साधना के बाद देखो, क्योंकि वो पीरियड ऐसा होता है, उस पीरियड में हमारा कॉन्शियस लेवल ड्रॉप रहता है, अल्फा में रहते हैं। और साइंस भी कहता है कि जब हम अल्फा में रहते हैं तो हमारी जो अफर्मेशन है, हमारी जो संकल्प की शक्ति है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंट्री कर देती है। और सबकॉन्शियस माइंड क्या है आपको पता है? वहां पर तो उसको नहीं तो पता ही नहीं, वो तो बोलता है यस। उसको बोलेंगे अभी दिन है तो बोलेंगे ठीक है, बोलेंगे रात है तो ठीक है। आपने बोला कि मैं लेडीज हूं तो ठीक है, आप लेडीज हो, आपने बोला कि मैं जेंट्स हूं तो बोलेंगे ठीक है। और बार बार ऐसा अगर करेंगे तो आप सचमुच वही बन जाएंगे जो आप बोल रहे हो। उसी तरह आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही अफर्मेशन, वही संकल्प को दोहराए जो आप चाहते हो, आपके परिवार के बारे में, आपके हेल्थ के बारे में, आपके वेल्थ के बारे में, जो भी आप चाहते हो, अपने माइंड को उसी तरह प्रोग्राम करें जो आप आपके जीवन में चाहते हो। तो दोस्तों, मैंने आज के लिए आपको ये 3-4 चीजें बता दी है। अगर आप सचमुच आपके जीवन को बदलना चाहते हो, कि जो कि मैंने बदला है, यस, मैं प्रणय कॉमन मैन, मैं बहुत ही सर्वसामान्य व्यक्ति था। मैंने मेरे जीवन को जब बदलना शुरू कर दिया और मैंने देखा कि इसमें तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, इसीलिए मैं मेरी सारे अनुभव और मेरा पूरा का पूरा प्रैक्टिकल आपके सामने रखता हूं। हर व्यक्ति चाहता है दोस्तों जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको एक चीज आज से इग्नोर करनी पड़ेगी, आप किसी के भी बारे में सोचना बंद कर दो। आप दुखी नहीं होंगे। हम दुखी क्यों होते हैं पता है? हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, हम दूसरों के ऊपर आकलन करते हैं, और हमारी जो छोटी बुद्धि होती है ना, उस छोटी बुद्धि के माध्यम से हम उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं, हम लोगों को बताते भी है उसके ऊपर, इतनी सी छोटी बुद्धि हमारी, उसके ऊपर हम डिसीजन लेते हैं, हम उनका अपमान करते हैं। तो क्या हो जाता है, वो अपमानित ऊर्जा हमारे ऑरा में आती है, और वो ना कि हमारे शरीर को बल्कि हमारे मन को और हमारी आत्मा को भी डैमेज करती है, और फिर आपका जीवन नरक बन जाता है। नरक ऊपर नहीं है ना नीचे नहीं है, स्वर्ग ऊपर नहीं ना नीचे नहीं है, स्वर्ग यही है और नरक यही है। आपने नरक का चुनाव खुद किया है तो भुगतना आपको पड़ेगा। इसीलिए कभी भी ध्यान में रखे, किसी की बुराई नहीं करे, किसी के बारे में कमी नहीं निकाले, हर व्यक्ति की तारीफ करे, हर व्यक्ति के बारे में अच्छा बोले, अच्छा सोचे। और शुरुआत कहाँ से करे? अपने परिवार से, आज से। तो आज है आपकी एकादशी। आज आप क्या करेंगे? एक आदत अशी, एक आदत बदलेंगे। एकादशी को क्या बोलते हैं? उपवास। एम राइट?
सबको पता है एकादशी को उपवास बोलते हैं। उपवास का मतलब क्या होता है मेरे भाई? उपवास का मतलब होता है उपवास। उप माने ऊपर, वास माने रहना। तो ऊपर रहो, ऊपर रहो मतलब ऊपर रहो। अभी तक नीचे में रहे थे, हमारे शरीर में 7 चक्र है। अभी तक हम क्या करते हैं? पूरा जीवन नीचे के चक्र में बिताते हैं। लेकिन महीने का एक दिन जिसको एकादशी बोलते हैं, वो ऊपर रहने का प्रयास करो। मतलब ऊपर के चक्र में रहो। अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र में एक दिन रहो। क्या मतलब है यहाँ रहने का? अनाहत चक्र का मतलब है प्रेम, मतलब आज दिन भर सबसे प्रेम करेंगे। विशुद्धि चक्र का मतलब है वाचा, आज दिन भर सबके लिए अच्छे शब्द बोलेंगे और सबकी तारीफ करेंगे, ईश्वर की भी तारीफ करेंगे, खुद की भी तारीफ करेंगे। आज्ञा चक्र, आज दिन भर 24 घंटे के लिए पवित्रता का अनुभव करेंगे। पूरा ब्रह्मांड में हूँ और पूरे ब्रह्मांड में, पूरा ब्रह्मांड मेरे ही अंदर है और मैं ही ब्रह्मांड में हूँ। इस ब्रह्मांड की हर एक अभिव्यक्ति मेरे लिए पूजनीय है, तुलनीय है, सम्माननीय है, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो। एक दिन पवित्रता का अनुभव, पवित्रता का मतलब आप समझते हो? पवित्रता आंखों में दिन भर आएगी, 24 घंटे। एक बार करके देखो, उसी को एकादशी बोलते हैं। अगर आप एकादशी करते हो, उपवास करते हो भगवान के लिए, तो आप गलत कर रहे हो। खुद के लिए उपवास करो। ऋषि मुनियों ने हमें बता दिया है कि उपवास करो मतलब ऊपर रहो, एकादशी करो, एक आदत बदलो। उन्होंने सब कुछ बता दिया। अगर ऋषि मुनि हमारे नहीं बताते ना कि तुलसी हमारे लिए भगवान है, तो एक के भी घर के सामने तुलसी नहीं होती। जबकि तुलसी पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है। एक बार आप डाउजर से, ऑरा चेकर से या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड से तुलसी का ऑरा चेक करके देखिए, कितना पॉजिटिव ऑरा होता है। तुलसी के पास में 2 मिनट रहने से आपका ऑरा में से नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने बोला कि तुलसी के चक्कर लगाओ, तुलसी की प्रदक्षिणा करो। हाँ, तो आपको क्या होगा? फिर आपके ऑरा में से वो एनर्जी निकल जाएगी। भोजन करते हो तो तुलसी के सामने करो। और घर के सामने तुलसी लगाने का ऋषि मुनियों का बताने का उद्देश्य यही था कि तुम नेगेटिव एनर्जी के अगर बॉडी में है, ऑरा में है, तो तुलसी के पास जाने से वो निकल जाती है। उन्होंने बोल दिया कि ये भगवान है, तो हमने उनको भगवान मान के पूजा कर दी। पूजा करने का पीछे का उद्देश्य मेरा ये नहीं कि आप पूजा मत करो, पूजा जरूर करो, लेकिन उसकी करो जरूर, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव एनर्जी है। उनको सब पता था। हमारे ऋषि मुनि बहुत बुद्धिमान थे, उनको सब पता था कि मानव बहुत होशियार है। उन्होंने क्या कर दिया? सारी बातें हमको बता दी, लेकिन हमने क्या कर दिया? उसमें से हमने ऑप्शन निकाला। हम ऑप्शन निकालने के बहुत माहिर है। हमने ऑप्शन निकाल दिया। उन्होंने शंकर जी की प्रतिमा बताई, बजरंगबली की प्रतिमा बताई। ये बजरंगबली की प्रतिमा है, ये शंकर जी की प्रतिमा है, इनकी पूजा करनी हमने शुरू कर दी। दोस्तों, कभी सोचा आपने शंकर जी कभी किसी को नुकसान दे सकते हैं? किसी को मार सकते हैं? हाँ, किसी को मार सकते हैं? किसी प्राणी को, कोई प्राणी की गलती नहीं, उसको मार देंगे? नहीं ना। आपको इस बात को तो मानते हो ना कि शंकर जी कोई भी प्राणी को अपने त्रिशूल से नहीं मारेंगे ना। फिर उन्होंने जो शेर की खाल पहनी है, वो कौन सा शेर मारा उन्होंने? जरा सोचा कभी आपने? वो शेर की खाल पहनने का मतलब है, हमारे जो शंकर जी की मूर्ति है वो निडर है। वो निडर है। और उनके शरीर के ऊपर जितनी भी हमें कुछ कलाकारी बताई है प्रतिकृति करके, जैसे कि यहाँ सर्पनाग है, नाग देवता है, यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ पर गंगा है। इसका मतलब क्या है? गंगा का मतलब है देना, देना, देते रहना। चंद्रमा का मतलब है शांत रहना, ऊपर की खोपड़ी को शांत रखना। और नीलकंठ यहाँ विष होता है, सांप, जहर। नाग देवता का मतलब है जहर, यहाँ होता है हमारा दोस्तों जहर। सोचो ना, अगर द्रौपदी ने नहीं बोला होता कि अंधे का पुत्र अंधा, तो महाभारत ही नहीं होता। तो जहर यहाँ है। तो नीलकंठ बनो दोस्तों। अगर आप सचमुच मानते हो कि मुझे सचमुच ऐसा नहीं, मेरे जीवन में कोई गलत चीजें नहीं चाहिए, तो नीलकंठ बनने का प्रयास करो ना। उन्होंने बता दिया सब कुछ। शंकर जी के शरीर को भस्म लगा दिया। शंकर जी के शरीर से भस्म निकलता है, बिल्कुल निकलता है। भस्म कब निकलेगा दोस्तों? जब कुछ जलेगा। जलने का मतलब है तपना, तपने का मतलब है तप, और तप का मतलब है ध्यान। आप ध्यान करो ना, तो आपके शरीर से भी भस्म निकलेगा। मतलब ध्यानी बनो, नीलकंठ बनो, और देता दानी बनो, और चंद्रमा शांत बनो। और यहाँ पर है तीसरी आंख। आंखें बंद करो और तीसरी आंख से देखो। आंखें बंद करके देखो ना, कहाँ देखना है? अंदर देखो। जब आप अंदर देखना शुरू कर देंगे, तो बाहर का तो आपको अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। जब पहले अंदर ही नहीं बनेगा, तो बाहर कैसे बनेगा? काफी लोग बोलते मेरा थर्ड आई एक्टिवेट करना है, मेरा थर्ड आई एक्टिवेट हो चुका है।
अगर आपका थर्ड एक्टिवेट करना है, कोई नहीं कर सकता जब तक कि आप मेडिटेशन नहीं करते, आप ध्यान नहीं करते, ध्यान साधना से नहीं जुड़ते। आपका थर्ड एक्टिवेट कैसे होगा? जब अंदर खुलेगा तो बाहर खुलेगा ना भाई। तो तुम्हारी आंखें हमेशा खुली रखते हो तो कभी तुम्हारा ध्यान ही नहीं लगता, तो थर्ड कैसे ओपन होगा? तो अंदर जाओ, आंखों को बंद करेंगे तो दोनों एनर्जी डोपामाइन क्रिएट करके आपका पिनियल ग्लैंड अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। कहने का मतलब है, इस शंकर जी की क्वालिटी के बारे में मैं आपको बता रहा था। ये ऋषि मुनियों ने हमें सब कुछ बता दिया है, कि सब कुछ बता दिया कि तेरे ही अंदर सब कुछ है, तू एक बार ढूंढ ले, कोशिश कर ले। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कोशिश नहीं करते और हम लटक जाते हैं। गुरु के ऊपर भी बहुत लोग लटकते हैं, भगवान के ऊपर तो बहुत लटक जाते हैं, गुरु के ऊपर भी लटक जाते हैं, लेकिन खुद को जानने का प्रयास नहीं करते। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि भाई आप अपने अंदर जाओ, अपनी शक्तियों को पहचानो। आपने रेकी सीखी है, कोई भी विद्या सीखी है, और जो भी विद्या आपने सीखी है उस विद्या को अगर आपको पारंगत करना है तो आपको मेडिटेशन के साथ जुड़ना पड़ेगा। मेडिटेशन के बगैर आपका कोई भी लक्ष्य पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि मेडिटेशन में क्या होता है? मेडिटेशन में हम हमारी शक्ति के साथ रहते हैं, जिसको बोलते हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अचेतन मन की शक्ति के साथ हम जुड़ जाते हैं और उसी समय हम जो अफर्मेशन करते हैं, जो देखते हैं, सुनते हैं, जो हमारे बारे में भी हम देखते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा इतना ही आज का वीडियो बनाने के पीछे का उद्देश्य था कि आप अपने बारे में सोचो, आप दूसरों के बारे में मत सोचो। और जिस दिन आपने दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दिया, आप बन गए आपके जीवन के विधाता। और अगर आपने अभी भी आपके जीवन में ये चेंज नहीं लाया तो दोस्तों, आपके जीवन में दुर्गति का आना, आपके जीवन में दुख का आना, परेशानी का आना निश्चित है। और ये भी मेरा प्रैक्टिकल है, मैंने कई लोगों को देखा है, आज भी मैं लोगों को देख रहा हूँ, वो दूसरों के बारे में सोचते हैं। मुझे मालूम है उनकी दुर्गति होनी है, 100% दुर्गति होनी है। और ऐसे दुर्गति वाले लोगों से तो आप दूर रहे तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। मैं गजानन।